प्यारे भाई और बहनों, हम सब यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी प्रेम से गुजरे। प्रेम, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना। उस रास्ते पर अगर हम चल पड़े तो फिर हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। इंसान जब इस धरती पर जीता है तो मन इंद्रियों के घाट पर ही रह जाता है। आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ज़बान से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो हजारों सेंसर शरीर में हैं, इनके ज़रिए हम इस दुनिया की जानकारी पाते हैं। और हम सब यही सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा हमें इस दुनिया की जानकारी होगी, जितना नॉलेज बढ़ेगा, तो हम ये ज़िंदगी सही तरीके से गुजार पाएंगे। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, बार हमें समझाते चले आए हैं कि हम इस दुनिया का नहीं, इस दुनिया के आगे कुछ और भी है, उसकी जानकारी पाने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। कि जब मानव चोला हमें मिला है तो बड़ी बरकतों से मिला है। इसका मकसद सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर जीना नहीं है। इस धरती पर हम भेजे गए हैं, ये हमें सेंसस दिए गए हैं ताकि इस धरती पर हम जी सकें। लेकिन मकसद हमारा कुछ और है। करोड़ों लोग इस धरती पर आते हैं और असलियत को समझे बगैर इस धरती से चल बसते हैं। महापुरुष जब जब इस धरती पर आए, उनका मैसेज एक ही था कि हे इंसान, तू अपने आप को जान। सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम जाने कि हम हैं कौन। अगर इस सवाल का जवाब मिला नहीं तो आगे करना क्या है वो हमारी समझ में आएगा ही नहीं। सबसे ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि हम कौन हैं। जब भी मालूम हो जाएगा कि हम कौन हैं, तभी फिर कहाँ पर हमने जाना उसका सवाल पैदा होता है। अगर इंसान को मालूम ही ना हो कि वो कौन है तो फिर कभी यहाँ पे भटकेगा, कभी वहाँ पे भटकेगा, कभी वहाँ पे भटकेगा। महापुरुष अलग अलग समय पर आते रहे, जहाँ जहाँ भी उनकी ज़रूरत थी वहाँ वहाँ पर वो हम सबकी मदद करते रहे। अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने समय के तौर तरीकों के मुताबिक असलियत क्या हमें दर्शाते रहे। वो चीज़ें जिनका हम लोग अनुभव इस दुनिया में कर पाते थे, उनके एग्जाम्पल देके उस दुनिया की बातचीत करते रहे। हमें समझाते रहे कि ये ना समझें कि जो कुछ इन आँखों से देखते हैं, ये ना समझें कि जो कुछ इन कानों से सुनते हैं वही सब कुछ है। कि कुछ देखने को और भी है, कुछ सुनने को और भी है। तुलसी साहब, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा,
वो एक जगह फरमाते हैं कि है घट में सूजत नहीं, कि है घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद। तो कहते ऐसी जिंदगी को लानत दो, ये बेकार है। कि जो कुछ चाहिए वो घट में है, घर के अंदर है, तो हमें सोचता नहीं। हम सोचते हैं कि बाहर की जानकारी ज़्यादा होगी तो हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि है घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंदगी। कहते वही जिंदगी तो बेकार हो गई। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जन्मों के बाद हमें ये मौका मिला है। 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भड़क रही थी, प्रभु ने हम पर दया की, मानव झोला दिया जिसमें के सब पदार्थ दिए हैं अपने आप को जानने के लिए, और जो जिंदगी का मकसद है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना, उसको पूरा करने के लिए। तो कहते ये जिंदगी जो बड़ी भागों से मिली है, अगर इसमें जिस मकसद से हमें यहाँ भेजा गया है वो पूरा नहीं हो तो लानत है ऐसी जिंदगी, बेकार है। लानत ऐसी जिंद कि है घट में सूजत नहीं। और आगे फरमाए तुलसी या संसार को भया मोतियाबिंद। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो हम सबकी ज़िंदगी में एक समय आता है जब मोतियाबिंद आना शुरू हो जाता है। तो एग्जाम्पल, और ये हज़ारों लाखों साल पहले भी होता होगा, तो एग्जाम्पल लेके जब मोतियाबिंद आता है तो आंख से दिखना कम हो जाता है। तो जिसको मोतियाबिंद हो गया वो बेचारा देख नहीं पाता। तो आजकल के समय में तो ऑपरेशन करके मोतियाबिंद हट सकता है, पुराने समय में हटता नहीं था। तो वो एग्जाम्पल लेके यहाँ तुलसी साहब समझा रहे हैं कि सारी दुनिया को ऐसे लग रहा है कि मोतियाबिंद हो गया, असलियत क्या उन्हें दिखती नहीं, उनके आगे पर्दा पड़ा हुआ है। अब उस पर्दे का ऑपरेशन कराएं कहाँ से? दिख हमें रहा नहीं तो होगा क्या, चलेंगे तो क्या होगा, ठोकर लगेगी। तो है घट में सूजत नहीं, तो हमारे अंदर सब कुछ है, हमें सूझबूझ मिल नहीं रही। तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि इस जिंदगी को सुधारो, ऐसी जिंदगी जिसमें सूझबूझ ना हो, कि खुशियां, आनंद, रास्ता सब हमारे अंदर है। वो जिंदगी जीना बेकार है, इसको सुधारना चाहिए। और जब हम अपने आप को सही रूप में जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो फिर कोई ना कोई तरीका तो हमें ढूंढना होगा जिसके जरिए ध्यान बाहर से हटकर अंदर की ओर जाए। तुलसी साहब ने एक जगह और भी फरमाया है कि ध्यान गैरों से हटा उसके बिठाने के लिए। बाहर की दुनिया जो माया की दुनिया है, उसमें जितना लगाव करेंगे, जितनी अटेंशन देंगे, जितनी ध्यान देंगे, उतना प्रभु से हम दूर जाते रहेंगे। हमें प्रभु की और कदम बढ़ाने हैं, हमें अंदर की दुनिया में जाना है। तो कुछ ढूंढना पड़ेगा जिसके जरिए हम अंदर की दुनिया में जा सकें। तो गुरु नानक देव जी महाराज हमें समझाते हैं कि किसके जरिए हम अंदर की दुनिया में जा पाते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि घर में घर दिखाई दे, सो सदगुरु पुरख सुजान। इस घर के अंदर जो असली हमारा घर है, जो सचखंड है, जहां से हम आए हैं, उसको जो दिखा दे, कि घर के अंदर दिखाई दे कि जो ये शरीर है, इसके अंदर सारे खंड मंडल हैं,
सारी रूहानियत का खजाना इस शरीर के भीतर है। जो इसको दिखा दे, जो हमें समझा दे कि कैसे देखना है, जो हमें तरीका बता दे कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाए, उसी को एक पूर्ण महापुरुष यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज सुनाए, सो सदगुरु पुरख सुजान, के वो एक पूर्ण महापुरुष ही हमें रास्ता दिखा सकता है। जो भी हमें रास्ता अंदर की दुनिया में जाने का दिखा सकता है वही पूर्ण महापुरुष होगा। और गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कि जो सही ज्ञान है, जिसे पराविद्या कहा गया है, जो बाहर की दुनिया का कहने से अपराविद्या कहा जाता है, कि ये बाहर की दुनिया का ज्ञान है जो हम इस दुनिया में पाते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान अंजन गुर दिया, कि जो ज्ञान का सुरमा है ये किसी गुरु, किसी महापुरुष से हमें मिलता है। उससे होता है कि अज्ञान अंधेर विनाश, कि जो अज्ञान है, जो बाहर की दुनिया का ज्ञान है, इसको महापुरुष ने अज्ञान कहा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये असली ज्ञान हमें दे नहीं रहा। ये तो हमें यही समझा रहे इस दुनिया में जीना कैसे है, यहाँ की जानकारी पाएं ताकि यहाँ पे जी सकें। और हम सोचते हैं कि वही ज्ञान हमने पाना है, लेकिन उसको महापुरुषों ने अज्ञान कहा है, अंधेरा कहा है। अंधेरे में कुछ दिखता नहीं इंसान को, तो कह रहे हैं कि ये जो अज्ञान का अंधेरा है, जो बाहर की दुनिया से हम पाते हैं, इसका विनाश हो जाएगा। कब होगा विनाश? जबकि पराविद्या का ज्ञान, जो अंदरूनी ज्ञान है, जो असली ज्ञान है, उसका सुरमा हमें मिलेगा। कि जब हमारी अंदरूनी आंख खुलेगी, बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि इस शरीर में ये दो आंखें हैं, इधर एक शिव नेत्र भी है, 10वां द्वार भी है, नुक्ता सफेदा भी है। जब वो खुलेगा तो फिर अंदर की दुनिया का ज्ञान हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो ज्ञान ढूंढने के लिए बार 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 इंसान कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि कहाँ से उसे वो ज्ञान मिलेगा, तो उसे वो ढूंढता रहता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में फरमाया, तो फरमाया कि हम कैसे अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं, कैसे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने एक जगह फरमाया है कि हम लोग प्रभु की खोज में चल रहे होते हैं। हम लोग सदा सदा का सुख चैन पाना चाहते हैं, हम लोग अपने आप को जानना चाहते हैं। तो हम कभी यहाँ से जाके पता करते हैं, शायद यहाँ पे हमें असलियत मिल जाएगी, कभी यहाँ पर जाते हैं शायद यहाँ मिल जाए, कभी इधर जाते हैं शायद इधर से मिल जाए, कभी उधर जाते हैं शायद उधर से मिल जाए। हम में से हर एक इंसान सर्च कर रहा होता है, ढूंढ रहा होता है कि कोई रास्ता मिले असलियत की जानकारी पाने का। जिनके अंदर कुछ कशिश प्रभु कर देते हैं असलियत को जानने की, वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक शिष्य जब ढूंढ रहा होता है, एक जिज्ञासु जो कि सर्च कर रहा है, वो जब एक पूर्ण महापुरुष की संगत में पहुंचता है तो उसको कैसा अनुभव होता है, उसमें किस किस्म की भावनाएं आती हैं, उसकी समझ में क्या आता है। तो फरमा रहे हैं कि ऐसी नजर फरोज थी, ऐसी नजर फरोज थी, बज़ में गए निगार फन, मेरी नजर को भाग ही अहले नजर की अंजुमन। वो फरमा रहे हैं कि एक जिज्ञासु की तरफ से लिखा गया है कि कोई सर्च करने आया, तो संगत में पहुंचा, तो ऐसी नजर फिरोज थी। नजर फिरोज का मतलब होता है वो नजर जो रोशनी कर दे, वो नजर जो अंधेरे को दूर कर दे,
वो नज़र जो हमें अपना आपा दिखा दे, वो नज़र जो हमारे आप को परमात्मा से जोड़ दे। कि ऐसी नज़र फरोश थी कि एक जिज्ञासु ढूंढने सत्संग में पहुंचा, उसने अनुभव किया कि वहाँ पर सदगुरु ने एक ऐसी दृष्टि उसको दी कि उसकी ज़िंदगी जो अंधेरे में भरपूर थी उसमें रोशनी रोशनी हो गई। कि ऐसी नज़र फरोश थी, बज़्म गह निगारे फन। समझा रहे हैं कि जो ये सत्संग की महफिल सजी हुई है, इसमें जो सदगुरु हैं उनका करिश्मा ये था कि जो भी वहाँ पहुँचा है उसकी अंदरूनी आँख खुली, उसकी ज़िंदगी में रोशनी आई, उसको सदा सदा का सुख चैन मिलना शुरू हो गया। और हमारे इसीलिए वो कह रहे कि मेरी नज़र को भा गई अहले नज़र की अंजुमन। जो पूर्ण महापुरुष की जो महफिल थी, जो उनकी संगत थी, वहाँ पर जाकर मुझे सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो गया। अच्छा क्यों लगना शुरू हो गया? कि जो मैं स्ट्रगल कर रहा था, जिसमें हलचल में था, वो सब शांत हो गया। जो मैं दुख दर्द लेके वहाँ पहुँचा था वो दूर हो गया। जो मेरी नज़र साफ नहीं थी, जिसके आगे मोतियाबिंद था, वो हट गया, ताकि असलियत की मुझे जानकारी होनी शुरू हो गई। और मैं उस रास्ते को पा गया जिस रास्ते को पाने के लिए पिता परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा था। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो एक जिज्ञासु, एक सीकर जब कोई ढूंढ रहा होता है, एक ढूंढने वाला जो सच्चाई ढूंढने के लिए आता है, जब एक पूर्ण महापुरुष की संगत में पहुंचता है तो उसको अंदर से क्या अनुभव होते हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि निगाहे साकिए अजल अजब करिश्मा साज थी। समझा रहे हैं कि जो सदगुरु की निगाह थी, जो कि असली काम करने वाली थी। दुनिया में तो इंसान बहुत से काम करता रहता है, जैसे पहले पढ़ना लिखना है, फिर कहीं पे नौकरी करनी है, काम करना है, या बिजनेस करना है, तो जिंदगी भर आदमी काम करता रहता है, काम करता रहता है, काम करता है। लेकिन क्या वो असली काम है? असली काम हमारा अपने आप को जानना पहले, उसके बाद उस आत्मा को उभार देना है, उस आत्मा को उड़ान देनी है, उसे प्रभु के साथ जोड़ना है, इसी जिंदगी में आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना है। वो हमारा काम है, असली काम वही है। तो समझा रहे हैं कि ऐसे सदगुरु जो कि असली काम जो हमारा है वो दिखाते हैं, समझाते हैं, करवाते हैं हमसे। तो अजब करिश्मा साथ थी कि एक ये मैंने करिश्मा देखा। यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक जिज्ञासु है तो कह रहे मैंने संगत में आके क्या देखा? एक करिश्मा देखा कि यहाँ पर तो सभी को असली काम सिखाया जा रहा है। यहाँ सिखाया जा रहा है कि करना क्या है, कैसे अपने आप को जानना है, किस तरीके से ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना है, कैसे हम अभ्यास करें, कैसे भजन सिमरन करें, कैसे शरीर को शांत करें, कैसे मन को शांत करें, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएं और अंदर की दुनिया की जानकारी पाएं। जितना ज़्यादा जानकारी अंदर की दुनिया की होगी उतना ही हम प्रभु की नज़दीकी पाएंगे। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज में ये समझा रहे हैं कि निगाहे साकी अजल अजब करिश्मा साथ थी, जुनू की आंख खुल गई, खिरत को नींद आ गई। खिरत कहते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस। इस दुनिया में क्या है कि हम सब सोचते हैं कि इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो समझ बढ़ेगी। वो कहते हैं इसका आईक्यू बहुत है, इसका 150 आईक्यू है, ये बहुत समझदार है लड़का। तो इस दुनिया में हम कितनी इंटेलिजेंस हमारी है उस लिहाज से सोचते हैं कि इसको इस दुनिया की बहुत जानकारी है। तो फरमा रहे हैं कि खिरत को नींद आ गई,
कि वो ताकत जो हमें दुनिया की ओर खींच रही थी, दुनिया की जान के, उसको सुला दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रभु से दूर लेके जा रही है, हमें दुनिया के अंदर फंसाई जा रही है। कभी ये चीज़ समझ लो, कभी वो चीज़ समझ लो, ये भी जानकारी पालो, वही पालो, इस देश का भी पता हो, उस देश का भी पता हो, यहाँ का कल्चर भी पता हो, वहाँ का कल्चर भी पता हो, इधर भी सैर कराओ, उधर भी सैर कराओ। ये सब बाहर की चीज़ें हैं। ये हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि है जो हमें कहती है कि हम यहाँ भी जाएं, यहाँ भी जाएं, यहाँ भी जाएं, इसको भी पाएं, उसको पाएं। उसको संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि उसको सुला दिया। ऐसी कोई भी चीज़ हमें उस और ना खींचे। और जगाया किसको? कि जुनू की आंख खुल गई। जुनू होता है सदा सदा के प्रेम की अवस्था में रहना, प्रभु के प्रेम को पाना, प्रभु के प्रेम की मस्ती में जीना, पूरा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। क्योंकि बार 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 हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। जब तक उनसे प्रेम नहीं करेंगे उनको पा नहीं सकते। हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर सारी जिंदगी बेकार है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस महफिल में आके वो करिश्मा दिखता है कि वो ध्यान जो कि बाहर की दुनिया में जा रहा था वो अंदर की ओर हुआ। और अंदर की दुनिया तो प्रेम से भरपूर है, वहां प्रेम ही प्रेम है, उसके सिवा और कुछ है नहीं। जहां प्रेम है वहां शांति है, जहां प्रेम है वहां खुशियां हैं, जहां प्रेम है वहां खूबसूरती है, जहां प्रेम है वहां आनंद ही आनंद है। तो उस दुनिया में हमने पहुंचना है, वहां पर जाना है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ये अनुभव अपनी जिंदगी में किया होगा तभी लिखा है। जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संग में पहुंचे, उसके बाद जब परम संत कृपाल सिंह जी महाराजों के सत्संग में जाते थे तो उनको यही अनुभव होता, तभी उन्होंने लिखा है हम सबके लिए कि हम भी जो ढूंढ रहे हैं हम जाने कि सही मायने में वहां क्या मिलता है और हमें वहां जाके पाना क्या है। हमें बाहर की चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी में अगर ऊंच नीच आता है ना तो कर्मों करके कट जाता है, उसमें हमें मदद मिलती है। हमें प्रभु की कोई नजदीकी मिली, उनके प्रेम का कुछ हमने अनुभव किया, कुछ मस्ती के आलम में गए, कुछ ऐसे माहौल में हुए जहां के ध्यान सिर्फ पिता परमेश्वर की ओर है। अगर वो पा लिया तो बाकी सब चीजें तो लाइफ में होंगी। कभी कोई बीमारी आएगी वो चली भी जाएगी, और अगर इतने बीमार हो गए कि हमारे शरीर छोड़ना है तो वो भी हो गया तो कोई बात नहीं। जैसे हमने जाना है वो तो प्रभु ने पहले से नियुक्त किया हुआ है, जहां पर जाना है, जब जाना है, जैसे जाना है, इट्स ऑल डिसाइडेड बिफोर हैंड। तो हमको समझ में नहीं है, सब पार्ट ऑफ लाइफ के साथ डील करना चाहिए। और उन चीजों को मांगने की जगह जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए जिसमें प्रभु के प्रेम का अनुभव हो। हर क्षण हमारा बीता जा रहा है, ये क्षण भी निकल गया, अगला भी निकल गया, अगला भी निकल गया। और अगर दुनिया की चीजें ही मांगते रहे तो फिर कुछ भी पाए बगैर इस धरती से हम चल बसेंगे और 84 लाख जिया जून में फिर भटकते रहेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष की संगत में जब हम पहुंचते हैं तो उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, वो अपनी कर्म हम पर करते हैं, वो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो हमारी आत्मा को उभार देते हैं, हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत करते हैं। वो चाहते हैं हम प्रभु से प्रेम करें, वो चाहते हैं हम प्रभु को जाने, वो चाहते हैं हम प्रभु से मिलें। उनको मालूम है कि पिता परमेश्वर हम सबके भीतर है, इसीलिए बार 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 वो हमें समझाते हैं हम अंदर की दुनिया में जाएं। अगर जाएंगे तभी मालूम होगा कि अंदर है क्या। अगर गए नहीं, सिर्फ सुनते रहे तो कभी उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो जो अभ्यास करना है, जो रोजाना करना है, जो बाकायदगी से करना है, उस पर महापुरुष बहुत जोर देते हैं कि उसी से हमें अंदर की दुनिया का ज्ञान मिलेगा, उसी से हम जो असलियत की जिंदगी है उसकी जानकारी पाएंगे।
उसी से हम अपने आप को जान पाएंगे, उसी के जरिए हम पिता परमेश्वर को पा पाएंगे, और उन्हें पाने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और ये समझाया है कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें किस भाव से आना चाहिए। हमें सत्संग में लेने के भाव से आना चाहिए। तो मिलता किसको है? जिसने अपनी हुमों को काबू में किया हो। गिलास में पानी डालना है सुराही से, तो सुराही ऊपर होगी, पानी तभी गिलास में जाएगा। गिलास को सुराही के ऊपर रख दोगे, पानी उसमें कभी जाएगा नहीं। तो हमें नम्रता से आना है। हमें, अगर आपका गिलास ऑलरेडी भरा हुआ है और आप सोचते हो मेरे को तो सब कुछ आता ही है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने दुनिया की बड़ी सैर करी है, मेरी इंटेलिजेंस कोई बहुत हाई है, तो आप कुछ पा नहीं सकोगे। अगर आपका गिलास ऑलरेडी भरा हुआ है, पहले से भरे हुए आए हो, तो उसमें पड़ेगा क्या अंदर? तो हमें नम्रता से आना है, अपनी हुमें, अपनी ईगो को काबू करके आना है, और एक पाने के लिए पात्र होके आना है, साफ होके आना है। अगर आपका गिलास गंदा है, गंद से भरपूर है, तो उसमें कोई जो भी चीज़ आएगी वो भी गंदी होगी। तो इंसान को पात्र होके, पवित्र होके, साफ होके आना है। तो बाहर की सफाई नहीं, अंदर की सफाई हो। इसीलिए तुलसी साहब ने एक जगह फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए। कि अगर आप चाहते हो पिता परमेश्वर से आपकी मुलाकात हो, तो आपका जो अंदरूनी जिंदगी है, जो आपकी आत्मा है, उसको साफ करो। उसके ऊपर जो मन माया के पर्दे पड़े उनको हटाओ। वो हटेंगे कैसे? सबके साथ जुड़कर। जैसे जैसे हम सबके साथ जुड़ते हैं, जैसे जैसे बाकायदगी से रोज़ाना भजन अभ्यास करते हैं, तो वो जो पर्दे हैं, जो मन माया के पर्दे हैं हमारी आत्मा के ऊपर, वो हटने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम एक पवित्र इंसान बनकर एक रिसेप्टिव मोड में आते हैं, ह्यूमिलिटी से आते हैं, ईगो को अपनी कंट्रोल करके आते हैं, हमें को शांत करके आते हैं, और कुछ पाने के लिए आते हैं, सही तरीके से पाने के लिए आते हैं, तो तभी हमें कुछ मिलता है। तो उस अवस्था में हमारे साथ क्या होता है, ये संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए। कि ऐसा इंसान जो कि कुछ सही मैंने से पाने के लिए आया, ये नहीं कि औरों को दिखाने के लिए आ गया, ये नहीं कि बाकी घर में किसी ने कहा जिस सत्संग में तुम भी चलो, वो भी आ गया। जो खुद दिल से आया है, जो आया कि मुझे हाँ कुछ पाना है, इधर मुझे कुछ मिलेगा, मैं सिंसियरली पाना चाहता हूँ और मैं अपनी मंजिल तक बढ़ना चाहता हूँ। इसके बारे में फरमा रहे कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। फरमा रहे हैं कि ऐसा इंसान, इस पर जब एक की निगाह हमारे सद्गुरु की प्रेम भरी पड़ती है, तो उसकी रूह सिमटती है और अंदर की दुनिया के नज़ारे उसके सामने खुलने शुरू हो जाते हैं। कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। कि लोक और परलोक दोनों से उसका ध्यान हटता है। वो अंदर की दुनिया में बढ़ता है, वो प्रेम की दुनिया में बढ़ता है, वो ऐसी दुनिया में बढ़ता है जहाँ शांति शांति है, आनंद ही आनंद है। वो अपनी आत्मा को उड़ान देता है। हम सब वो दृष्टि पा सकते हैं, हमें पात्र होना है। हम सब अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। ये बार बार परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं। फरमाया करते थे, व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर। कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। ये नहीं है कि प्रभु से प्रेम करना सिर्फ एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए, एक देश के लोगों के लिए है। हम सब पिता परमेश्वर के अंश हैं।
उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। हम सब जो कि इस मानव चोले में अपने आप को पा रहे हैं, हम सबको पिता परमेश्वर ने मौका दिया है ताकि हम उनसे प्रेम करें, लगाव करें, उनसे जुड़ें, उनसे मिलें। इसके सिवाय और को दुनिया में करने का काम है ही नहीं। एक ही काम है जो हम सब ने करना है, और वो है प्रभु से प्रेम करना, प्रभु के प्रेम का अनुभव करना। और वो तब होगा जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, तो भजन अभ्यास करेंगे, तभी हम अपने आप को आत्मिक रूप में जान पाएंगे। और जब अपने आप को आत्मिक रूप में जानेंगे, तभी पिता परमेश्वर की नज़दीकी हम पाएंगे। तो आज जबकि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाइए। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आपके आई बॉल्स हैं, आंखों के डेले हैं, सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 इंच आप अपने सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करनी है, ऊंची नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हुए महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ रिकॉर्ड।